जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड पे देखा था, स्नेक गर्ल को कुछ लोगों ने पकड़ लिया था और जेनजी उसकी मदद करना चाहकर भी नहीं कर पाया था। अपनी कमजोरी के लिए उसके बाद ही उसने लोटस फ्लावर तकनीक को हासिल किया था। अब आगे वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और लोटस फ्लावर तकनीक से आग और पानी में महारत हासिल कर लेता है, जिससे वो किसी भी चीज को काट सकता था। इस बीच जान उसकी ओर एक पेड़ का तना फेंककर उस पर हमला करता है। हालांकि जेनजी ने पेड़ को आसानी से तोड़फोड़ दिया। जेन उसके अहंकार का मजाक उड़ाता है और अपने कबीले को खत्म करने की इच्छा व्यक्त करता है। जेनजी ने द नाइन हेवेंस के क्रिम्सन उज्ज्वल आरेख को सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया है, जो तत्वों की शक्ति को अधिकतम करता है। जान के साथ आया जानवर उस पर हमला करता है और वो तुरंत पलटवार करते हुए उसे टुकड़ों में कुचल देता है। जेन इससे डरते हुए कहता है, मेरी जान बख्श दो, मैं तुम्हारा स्टूडेंट बनना चाहता हूँ। जेन के बात को मान नहीं सकता था, क्योंकि उसके सामने ही उसने बहुत से मासूम लोगों की जान ली थी, जिसलिए वो इस बेरहम आदमी को तलवार से मार देता है। दूसरी तरफ वो लड़की जेनजी को शर्माते हुए कहती है, शुक्रिया जेनजी, मेरी जान बचाने के लिए। तुम मुझसे कुछ भी मान सकते हो। उनको बातों तक टोकते हुए कीवी ने बताया, गांव में आग लग चुकी है। इस नज़ारे को सभी देख रहे थे, लेकिन बाई को इस हादसे का यकीन नहीं होता। दूसरी तरफ जेनजी ने कहा, ये सब कुछ डायमंड स्नेक का काम है। जेनजी लोगों को मुर्दा शरीर को देखते हुए अपनी माँ की बातों को याद करता है, जहाँ उन्होंने कहा था, बेटी जेनजी, तुम्हारी जज्बात ही तुम्हारी कमजोरी है। वो अब इस बात को समझ चुका था, उसकी माँ उसे क्या समझाना चाहती थी। उसके जज्बात लोगों की मौत की वजह है, इसलिए उसे अपने प्यार को भी खोना पड़ा। इसलिए उसका अभी एक ही मकसद स्नेक मॉन्स्टर को हराना। लेकिन जेनजी को बाई ने टोकते हुए कहा, तुम अभी भी इस लायक तैयार नहीं हो। तुम्हें कम से कम 3 सालों तक कड़ी ट्रेनिंग करने की जरूरत है, फिर हो सकता है तुम उसे हरा सको। लेकिन जेनजी के पास इतना इंतजार करने का समय नहीं था। जेनजी आगे कुछ बोल पाता। बाई ने कहा, तुम्हारे बदले में उस स्नेक मॉन्स्टर से लड़ना चाहता हूँ। उसके प्रस्ताव को जेनजी ने इनकार करते हुए कहा, मैंने ही उस स्नेक मॉन्स्टर के मन में बदले की आग को जलाया था, उसके बेटे को मारकर, इसलिए ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं ही उस आग को बुझाऊं। तभी स्नेक गर्ल ने आकर कहा है, मुझे पता है जेनजी को कम समय में कैसे शक्तिशाली किया जा सकता है, इसलिए हमें सूही हुआ नाम के अमर से मिलना होगा, जो कि एक वीरान द्वीप पर रहते हैं। जेनजी स्नेक गर्ल की बातों को सुन तुरंत आगे बढ़ने का फैसला करता है। उसके साथ ही स्नेक गर्ल उसके सहायक के हिसाब से उसके साथ जाती है, लेकिन आगे के रास्ते अकेले ही जाना था। जेनजी ने अपने रास्ते में एक बड़े गुफा को देखा, जिसके दीवारों में लिखा था, इंसान का सोच ही उनके लक्ष्य और सपनों को पूरा करता है। जेनजी आगे गुप्ता में घुसता ही बंदर के चेहरे के सिपाही से मिलता है, जो कि जेनजी से कहता है, अगर तुम अपने जान की सलामती चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। लेकिन जेनजी अपने मकसद से पीछे हट नहीं सकता था, इसलिए उसने पहले ही लड़ने का सोच लिया था। उसके सामने रहा सिपाही जेनजी को उसकी बात न मानने के लिए सजा देने बहुत सारे सिपाही में बदल जाते हैं और जेनजी के ऊपर हमला कर देते हैं। जेनजी भी अपनी तेजी के साथ तलवार से हमला कर देता है। ऐसे ही उनके बीच बहुत देर तक लड़ाई चलती रहती है, लेकिन जेनजी के हमले से वह सिपाही गायब होकर बिखरने के बाद भी अपने अपने हिल कर लेता है। उसके साथ ही 100 से भी ज्यादा साथियों के साथ जेनजी पर हमला बोल देता है। लेकिन जेनजी क्या लगता किसी से कम है क्या? वो अपने लोटस फ्लावर तकनीक के साथ लगातार दिनों तक करके उनके नाव निशान को अंकिता दिया। अब जेनजी इस 3 दिन की लड़ाई से थककर जमीन पर लेट गया था, अपनी सांसों को फिर से हासिल करने। लेकिन उसके पास अभी समय बहुत कम बचा था, इसलिए उसने अपने बाकी के परीक्षा को जल्दी से जल्दी पूरा करने अपनी ताकत को वापस लाने की जरूरत थी, इसलिए उसने कड़ी तपस्या की। इस बीच एक बीस्ट मॉन्स्टर ने उसे जगा दिया और कहा, हे बच्चे सुन लो, तुम्हें दूसरा टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह सिपाही आशिकी में डूबकर अपने काम छोड़ दिया है। और बोलकर उसने जेनजी को एक ही हमले से दूर फेंक दिया था और कहा है, बच्चे मुझे ताकत है, हराया नहीं जा सकता। इन बातों को सुनकर जेनजी अपनी दोनों तलवारों के साथ लोटस के पावर्स को उपयोग करते हुए बीस्ट पर हमला करता है, जो कि बीस्ट के लिए बेअसर साबित हुआ। जेनजी उस बात से नाराज हो जाता है। दूसरी तरफ वो बीस्ट रोने हुए कहा, मैं मेरी इमोर्टल जिंदगी को और जी नहीं सकता, मुझे मौत दो। लेकिन उसके बातों से जेनजी चौंक जाता
बातों से तरकीब लगाकर चोट पहुंचाया, जिससे बीस्ट हार मानते हुए जेनजी को अपना मास्टर कहता है। जेनजी वहां से विदा लेकर एक शांत जगह ध्यान में जुट जाता है। तभी उसके पास चौथा सिपाही बड़ा सा बेल देता है। मैं सुईहुआ का जादुई रक्षक हूँ और तुम्हें बधाई हो, तुमने इस मंजिल को फोड़ने में कामयाब रहे। ये बातें बोलकर वह निकल पड़ा। जेनजी ने कहा, इतनी खतरनाक परीक्षा के लिए सिर्फ एक मुझे मेडल मिला, इसका क्या ही मतलब है? उसके जवाब में बेल ने कहा, मैं सिर्फ एक आत्मा हूँ जो तुम्हें तुम्हारी आखिरी मंजिल के रास्ते को दिखा सकता है। जेनजी उसके साथ सुईहुआ से मिलता है, जिन्होंने उसे अपने हजारों तलवारों को एक साथ कंट्रोल करने सिखाया और जेनजी ने उसमें महारत हासिल की, जिसके साथ जेनजी ने अपने 1 महीने की कड़ी ट्रेनिंग को पूरा किया। अब वो पूरी तरह से तैयार था डेमन स्नैक से लड़ने के लिए। झील के बीच चला गया, जहां उसके और डेमन स्नैक के बीच कड़ी की लड़ाई हुई। डेमन ने उस पर आग उगला, लेकिन वो तुरंत अपनी तलवार की मदद से उसे वापस राक्षस के पास भेज दिया। डेमन स्नैक उसे खाने की कोशिश किया, लेकिन जेनजी वहां से गायब होकर डेमन की आंख को ही काट देता है और फिर झील के सतह की तरफ ऊपर तैरने लगता है, जिससे डेमन गुस्से में उसका पीछा करता है। लेकिन अचानक से जेनजी हवा में उड़ते हुए अपनी नई शक्ति से डेमन के शरीर को घायल कर देता है। पंखों वाला डेमन स्नैक भागने की कोशिश कर पाता, जेनजी उसे घेर लिया। वो 1000 तलवारों की शक्ति को बुलाकर उस डेमन के सिर को आधे हिस्से को जेनजी वापस काट देता है। अपने मकसद को पूरा करके वो अपने घर लौटकर गुस्सा हो जाता है घर पर और क्रोधित हो जाता है जब उसे पता चलता है कि जू क्लान का लंबा कबीला, जो जी क्लान कबीले के कट्टर दुश्मन है, उन पर युद्ध छेड़ रहा है। उनमें से सबसे शक्तिशाली टैंगियू है। इस फसाद की असली वजह जुलहीन का आशीर्वाद है, इसलिए ही टैंगियू पिछले लड़ाई में उनके कबीले की ज्यादातर लोग को मारने में कामयाब रहा है। जुलहीन के आशीर्वाद से उसकी लड़ाई की शक्ति और भी बढ़ गया था। इन सारे बातों को सुनकर जेनजी ने कहा, हमें पहले टैग को हराने के लिए मास्टर जुलहीन से छुटकारा पाना होगा, लेकिन ये काफी मुश्किल है क्योंकि वह शायद खुद को बंद कर ले। उनके जीतने का उनका एक ही मौका आसमानी ड्रैगन के सिर से आजाद करना, जहां उन्हें 5 लोगों का जरूरत होगा। जेनजी लड़ाई के स्थान के बारे में सूचित करने लंबे कबीले के जू क्लान में जाता है। वो टोंगयू को मारने की धमकी दिया क्योंकि उसने जेनजी अपने मां के गर्भ में रहते हुए उस पर हमला करने की कोशिश की थी। टोंगयू पागल हो जाता है और कड़ाता हुए उसे बताता है, हम हमारी उस दिन की लड़ाई में जंग का देना चुका था और जेनजी और बाई को ये सुनिश्चित करने के लिए चुपचाप जाने का काम सौंपा जाता है कि जू लॉन्ग कबीला भागने में सक्षम नहीं होगा, जबकि जेनजी के माता पिता सहित कबीले के अन्य 5 सदस्य ड्रैगन सील को नियंत्रित करेंगे। उसके पिता ड्रैगन सील का प्रयोग करके उन्हें तलवारों में बदल देते हैं और उन्हें निंग को दे देते हैं, इस उम्मीद में कि वे जूलॉन्ग कबीले को हराने में उसकी मदद करेंगे। शक्ति को सोखने के बाद जेनजी झाग के मैदान में दुश्मनों को अक्षम करने के लिए हजारों तलवारें बुलाता है। हालांकि दुश्मन एकजुट हो जाते हैं और तुरंत उस पर पलटवार करते हैं। इससे जेनजी को चोट लगा, जो कि उसने अपनी जादुई शक्तियों के मदद से ठीक भी कर लेता और पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली महसूस करता है। जेनजी आसमान में उड़ता है, जबकि उसके दुश्मन अपने जान बचाने शील कर देते हैं। फिर भी जेनजी का तलवार उनके शील को चीरते हुए अंदर घुस जाता है। अब ड्रैगन उस शील को आसमान से घेर लेता है, जबकि जेनजी अपने अनगिनत हथियारों को कंट्रोल करते हुए लोटस फ्लावर टेक्निक को यूज करके तलवारों की बारिश कर देता है, जिससे दुश्मन जेनजी के पहुंच पाते। जेनजी ने एक एक करके सारे दुश्मनों का सिर काट देता है। इस लड़ाई के जीतने के बावजूद टोंगयू की ताकत के कारण ड्रैगन की सील टूट जाती है। टोंगयू निंग के माता पिता पर हमला कर पाता, जेनजी वहां पहुंच जाता है। टोंगयू गुस्से में एक जायंट बन जाता है, लेकिन जेनजी के ताकत के सामने ये कुछ भी नहीं है। टोंगयू हमला करने आगे बार पाता, जेनजी भी ने अपने हजारों तलवारों की टेक्निक हमला करता है। दोनों की शक्तियाँ एक दूसरे के खिलाफ संघर्ष करते हुए एक दूसरे से टकराते हैं, जब तक जेनजी हजारों तलवारों और लोट्स तकनीक को संयोजित नहीं कर देता। टोंगयू जाल तोड़ देता है, लेकिन निंग उसे घायल करने के लिए अपनी गति का उपयोग करता है। वो उसे रुकने नहीं देता और एक आखिरी प्रहार के साथ वह दुश्मन को कमजोर करके उसके सिर काटने के लिए लोटस फ्लावर की शक्ति का उपयोग करके जितनी तेजी से हो सकता था उतने तेजी से टोन की शक्ति को सोखने की कोशिश करता है, लेकिन वह इससे हिल नहीं कर पाता, जिससे जूली को अपने ही ड्रैगन को बुलाकर अपने कबीले पर हमला करने का मौका मिलता। कबीले के लोग ड्रैगन सील के खिलाफ कंट्रोल करके हमले को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसकी ताकत इतनी मजबूत है
कि इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जेनजी अपने सामने ही ड्रैगन ने उसके माता पिता को 2 टुकड़ों में खा लिया। वह अपने दांत पीसता है और दर्द से रोता है क्योंकि वे जूली द्वारा मारे जा रहे हैं। वह दुख पीड़ा से चिल्लाता है, जिससे वह स्थान रह जाता है। वह आकाश में उड़ते हुए जूली के ड्रैगन पर हमला करता है और उसे आधा काटने में कामयाब होता है। दुश्मन को हराने के बाद उसके पास केवल बाई बची है, जो उनके कबीले में सिर्फ वही अकेला जीवित बचे हुआ है। उसे एहसास है सब कुछ खत्म हो चुका और अपने करीबों को खोने की दर्द से उसके आंखों में आंसू आ जाता है। ऐसे हमारे रिबॉर्न द जर्नी ऑफ सेकंड लाइफ एनिमे सीरीज का अंत होता है। उम्मीद करता हूँ हमारा एक्सप्लेन आपको पसंद आया होगा। ऐसे और भी एनिमे सीरीज के लिए वीडियो पे कमेंट्स करें और कौन सी सीरीज को एक्सप्लेन करना चाहिए। अभी के लिए मैं लेता हूँ आप सबसे विदा, फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो पे।